इधर भीम जो भोजन करा रहा है, भीम को अपने बल से भोजन कराना। लोग बैठे हैं कि अरे मेरे मनपसंद का गुलाब जामुन है, अरे मेरे मनपसंद का पेड़ा है, अरे मेरे मनपसंद का घेवर है, अरे मेरे मनपसंद के जलेबी, सब लेके बैठे। कितने खाओगे महाराज? अभी भीम देखे कि मैं तो 10 मन खाता हूं, ये 10 जिलेबी भी नहीं खाए, एक ला रहे इनको 1 मन जलेबी और डाल। अब वो खा पाएगा? ये भीम जैसे खा पाएगा? तो खावे नहीं तो उसको गदा लेके ठोकने जाएं कि खाना पड़ेगा, खा। क्योंकि कृष्ण का आदेश था कि तुझे उधर जाके सबकी सेवा करनी है, रसोड़े में आदेश का पालन करना है, तो सबको गदा लेके मारने जाएं। पहले दिन 5 लाख लोग भोजन करने आए थे। कितने? 5 लाख। सब गदा देखते ही घबरा गए कि गदा से मार मार के खिलाता है, कौन खाएगा महाराज? मार खा के खाओगे कि प्यार खा के खाओगे? प्यार से। हाँ, तो दूसरे दिन 5000 ही आए। कितने? 5000। 5000 के भी गालड़े फूल गए क्योंकि गदा की ठोक पड़ी उस सबको। अब तीसरे दिन देखो तो 500 आए। कितने आए? 500। जिस देश में हस्तिनापुर में लाखों लोग रहते हो और बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ चलता हो ना, 500 आए तो अच्छा लगेगा? नहीं गुरुदेव। अगले दिन चौथे तो 85 आए। कितने आए? 50। घर घर में बात चल रही है कि जाना मत, ठोकेगा भीम, ध्यान रखना, जाने से ठोका पड़ेगा और मुश्किल पड़ेगा, दूर ही रहना। 5वें दिन 5 ही लोग आए। कितने? 5 ही लोग। 5 लाख से 5वें दिन में कितने हो गए? 5 हो गए। अभी कृष्ण को लगा के देखूं कि कैसे अन्नदान चल रहा है, कैसे कामकाज चल रहा है। सीधा अंदर गए तो देखते हैं 5 लोग बैठे हैं। एकदम देखे कि लाखों लोगों का भोजन बना है ना, 5 बैठे हैं, पूरा भोजन बिगड़ेगा, क्या होगा? वो 5 को पूछे, भैया तुम 5 ही हो, बाकी कहाँ? बाकी डर के मारे नहीं आए। कृष्ण पूछे, तुम कैसे आ गए? कल नहीं आओगे तो मार डालूंगा, भीम जी ने हमको पकड़ के धमकाया, इसलिए हम 5 भी आए। तो हमारे 5 भी आने की कोई इंटरेस्ट में नहीं थे, हमारे 5 भी अगले दिन की धमकी से आए हैं। हम 5 को धमकी दिया है कि कल नहीं आओगे तो गदा की खाओगे, इसलिए हम 5 आए। जय जय गुरुदेव। कृष्ण जी ने सोचा कि वाह भाई, ऐसी बात है। भीम जा, गंधमादन पर्वत पर गंधमादन ऋषि रहते हैं। कौन रहते हैं? गंधमादन पर्वत पर गंधमादन ऋषि रहते हैं। ऋषि का दर्शन करके वंदन करके वापस। अभी भीम में इतनी हिम्मत नहीं है कि कृष्ण कहाँ जाने बोल रहे हैं, क्यों जाने बोल रहे हैं पूछें। परमात्मा से कौन पूछ सकता है? तुरंत भीम निकल गए कि भाई चलो हम जाते हैं, भाई पूछ के आते हैं, महाराज को वंदन करके आते हैं। गंधमादन पर्वत तक बड़े मुश्किल से चल के भीम पहुंच गए। देखे तो गंधमादन पर्वत में गंधमादन ऋषि पूरा शरीर सोने का चमक रहा है। क्या चमक रहा है? सोने का। शरीर सोने से बना है गंधमादन ऋषि का। किससे बना है? सोने से। सोने से। कितना सुंदर लगेगा? तो सोचो, तुम सोने का गहना बना के पहन लो, उसी में इतने सुंदर लगते हो, शरीर ही सोने का हो जाए महाराज, कैसा लगेगा? बहने तो सोच के यहाँ कितना अच्छा रहेगा। कुछ होने वाला नहीं, चमड़े का ही रहेगा। शांति से कथा सुनो। हाँ, कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। अपन ने ऐसा कोई पुण्य नहीं कर लिया कि सोने का शरीर बन जाए। अभी थोड़ी कथा वथा सुन के भक्ति करोगे तो थोड़े सोने के गहने जरूर और आ जाएंगे गले में। भक्ति पुण्य करने से ये हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी ये महाराज के पास जाके भीम ने वंदन करके बोला, मुनिवर प्रणाम। तुरंत मुनि महाराज ने बोला आशीर्वाद। क्या बोला? जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, आशीर्वाद शब्द, इतनी दुर्गंध निकली मुनि के मुंह से कि पास में 25 कोस तक कोई नहीं आ सके, ऐसा दुर्गंध। अगर सूंघ ले तो मरी जाए, ऐसा दुर्गंध। दूर भाग गया भीम, बहुत दूर से, उधर से ही वंदन करके, क्योंकि नजदीक आए तो दुर्गंध आए। वहां खड़ा होके वंदन करके बोलता है कि भगवान कृष्ण ने आपको प्रणाम करने बोला था, इसलिए आया हूं आपको प्रणाम। वो समझ गए कि ये दुर्गंध के कारण भाग रहा है। सोने के शरीर वाले महाराज का चेहरा छोटा हो गया, उदास हो गए, बड़े उदास हो गए।
बोलते हैं बेटा मैं समझता हूं तू क्यों दूर भाग गया, मैं इतनी दूर ये गंधमादन पर्वत पर ही इसीलिए आया कि मेरे मुंह से दुर्गंध निकलता है, कोई मेरे पास ही नहीं आता है। कृष्ण भगवान तुझे यहाँ क्यों भेजे मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई कारण होगा, मेरे ये दुर्गंध का कारण बता दूं। पिछले जन्म में मैं खूब भंडारे करता था, दान देता था, लोगों को खूब खिलाता था, लेकिन देते समय किसी की इज्जत नहीं करता था। मुंह में जो आए वो बोल के डांट फटकार के देता था। वो जो मुंह मेरा डांट फटकार करता, वो दान और तप के फल से इस जन्म में मेरा शरीर तो सोने का हो गया, लेकिन वो डांट फटकार करने वाला मुंह गंदगी का हो गया। अब मैं मुंह खोलूं तो ही गंदगी आती है, मैं क्या करूं? भीम सुनते ही घबरा गया कि डांट फटकार करते ही मुनि महाराज जैसे तपस्वी के मुंह से ऐसी बदबू निकले तो हर एक को गदा से मार मार के खिलाया, मेरा क्या हालत होगा महाराज? सबको मार मार के ठोक ठोक के खिला रहा हूं कि खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सीधे कृष्ण के पास आके चरण में पड़ के बोलता है कि आपने क्यों भेजा, मैं समझ गया। दान देना काफी नहीं है, धर्म करना काफी नहीं है, वो कैसे करें ये विवेक भी आना बहुत जरूरी है महाराज। सत्य वचन सदगुरु भगवान। वो मैं कैसे करूं, ये दान कैसे करूं, धर्म कैसे करूं? बैठे हैं यहाँ, लेकिन मन घड़ी घड़ी घर में जा रहा है, अभी शाम को जाना है, क्या करना है, काम है, कितनी बातें याद आती है। ये मन भटक के ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कई लोगों को मन में आता है कि उधर कथा के बाहर चप्पल छोड़ा है, ये छतरपुर में कोई लोपर आके मेरा चप्पल तो नहीं ले जाएगा, मेरे चप्पल कहीं चले जाएं। राम की कथा चल रही है, राम की पादुका की सेवा छोड़ के व्यक्ति अपनी पादुका की चोरी के डर में बैठा रहता है, होता है कि नहीं? तो आप भी देखो, कुछ भी देते हो तो बड़ा ध्यान रखो कि ये देते समय लेने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं छोटा हूं इसलिए लेना पड़ रहा है। उसको खुशी होनी चाहिए लेके कि मुझे सम्मान के साथ दिया जा रहा है। कभी भी कोई छोटी भी चीज दो, भले ही बाहर आए हुओं को एक रोटी भिखारी को दो, लेकिन रोटी से नहीं, आपके आचरण से उसको तृप्ति होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। रोटी से तो तृप्ति सबको होती है, आपके आचरण की तृप्ति आना बहुत जरूरी। आचरण ऐसे होना, ले बेटा ले, ले जा, खुश रहना बेटा, ऐसे प्रेम से दो। इसका परिणाम क्या होगा? दान में दान देने का अंश तो आधा ही है, दान देने का तरीके का पुण्य आधा है, तरीके से भी आधा पुण्य कमा सकते हो।